ओके, गुड इवनिंग। हाजिर हैं एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 13, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज। ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज में लिख दो फॉर एग्जांपल कौन कौन से हो गए। कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, क्लब्स हो गए, होटल्स हो गए। आज हम सर क्या करेंगे, इन सभी की ऑडिट करेंगे। हाँ, आज हम सारी ऑडिट खत्म कर देंगे, ये 40-50 पेज आज ही। सारे स्टूडेंट्स बड़ा ही खुश हुए कि चलो आज एक दिन में मतलब इतना सारा कुछ खत्म हो जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी। और सबसे पहले आप शुरू करेंगे गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आप लोग सुनते हो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो यार रिश्वत चलती है, बड़ी ही चोरियां चलती हैं, या अच्छे से काम नहीं करते, तो फिर उनकी तो ऑडिट होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं। तो उनकी ऑडिट का जिम्मा किसको सौंपा गया? सीएजी को। सीएजी की फुल फॉर्म? अब मुझे नहीं पता, मैंने जिन कंपनी लॉ वाले बच्चों से पूछा हुआ है वो तो चुप रहे ना, अगर उनको पता है तो। पता है क्या प्रश्न? ठीक है, हाँ। तो मुझे बताओ सीएजी जो है, अगर मैं आपको एक बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने जिम्मा सौंप दिया सीएजी को, क्या सीएजी मतलब इंसान होता है या कोई डिपार्टमेंट है? मतलब क्वेश्चन समझ के मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। वो सीएजी मेरी तरह, मतलब मैं सीएजी बन सकता हूँ, या सीएजी एक डिपार्टमेंट है लाइक एसबीआई बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब वो एक डिपार्टमेंट है या कोई एक इंसान हो सकता है? जब न्यूज़ में पढ़ते हैं तो क्वेश्चन भी आता है हु इज द सीएजी, तो कोई पर्सन ही होगा। अच्छा, और कुछ कभी सुना हुआ है किसी ने? मेरे पास पिछला रिवीजन बैच चल रहा था, नवंबर 2019 का रिवीजन बैच, और रिवीजन बैच में वो बच्चे थे जो अपना अपना अटेम्प्ट दे चुके थे, कोई एक, कोई दो, और कोई 5-6 वाला भी। यही क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा गवर्नमेंट ऑडिट जैसे ही शुरू हुई। मैं कि सीएजी को जिम्मा सौंपा गया गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट करवाने का, तो बताओ सीएजी एक इंसान है या एक डिपार्टमेंट है? तो कह रहे सर डिपार्टमेंट है। मैं बड़ा खुश हुआ, मेरे को बड़ा मजा आता है जब ऐसे ऐसे आंसर मिलते हैं ना। तो मतलब 3 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट देने के बाद भी वो कह रहे हैं कि सीएजी एक डिपार्टमेंट है। तो सीएजी होता है एक इंसान, उस डिपार्टमेंट का मेन हेड। उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ने क्या करना है? सीएजी को अपॉइंट करना है, वो इंडिया लेवल पे होता है। अब ये थोड़ी है वो जाके हर कंपनी की ऑडिट करेगा, खुद बैठ के टिक कम टिक खेलेगा, वाउचिंग वेरिफिकेशन। उसके अंदर टीम होगी जिसमें सीएस भी हो सकते हैं, या वो हायरिंग करेंगे इंडिविजुअल सीएस को, हम जैसों को। अगर आप लोगों ने कभी थोड़ा बहुत भी सुना हुआ है, गवर्नमेंट ऑडिट्स हमें भी मिलती हैं नॉर्मल सीए को, लेकिन अच्छी सीए फर्म होनी चाहिए, 10-15 साल पुरानी, इतने सीएस होने चाहिए, उनको भी मिलते हैं। फिर उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको अपॉइंट करता है सीएजी। प्रेसिडेंट ने सीएजी को जिम्मेवारी सौंपी कि सारे पब्लिक डिपार्टमेंट्स की, पब्लिक कंपनी की, लोकल बॉडीज वगैरह इनकी ऑडिट करवानी है आपने। अब वो खुद तो करेगा नहीं, उसकी जो टीम होगी वो थोड़ी ना पूरे इंडिया में घूमेगी। तो वो क्या करते हैं? प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, एंड वी आर सच प्रोफेशनल्स। वो हमें हायर करेंगे प्रैक्टिसिंग सीए को कि हमारा फूड कोऑपरेटिव फूड डिपार्टमेंट है, वहां की ऑडिट आपने करनी है। हमारा एक एसबीआई बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, उसकी आपने करनी है। भेल जो कंपनी है, रेलवेज जो कंपनीज हैं, इनकी ऑडिट आपको करनी है। उनकी रिपोर्टिंग जो बन जाएंगी, रिपोर्ट कौन तैयार करेगा? मैं सीए। मैं अपनी रिपोर्ट किसको दे दूंगा? सीएजी को। सीएजी किसको रिपोर्ट दे देगा? प्रेसिडेंट को नहीं देता, मतलब आप कह दो प्रेसिडेंट को दे देता है, या फिर बोथ हाउसेज में, पार्लियामेंट में वो ले डाउन करता है कि क्या क्या सिनेरियोज हैं। तो जब आप पार्लियामेंट के सेशन चल रहे होते हैं, कौन से सेशन होते हैं जिसको आप बोलते हो विंटर वगैरह, ठीक है? तो जो भी 2-3 सेशंस होते हैं, मेरे को देखो पॉलिटिकल नॉलेज थोड़ी कम है, तो जो भी ये सेशंस होते हैं, विंटर वाले सेशंस हो गए, राज्यसभा लोकसभा में चर्चा होती है, तो आप कई बार सुनते हैं ना कि इस कंपनी का इतना घाटा हुआ, इस कंपनी का इतना प्रॉफिट हुआ। तो मतलब पार्लियामेंट में बैठे जिनको नेट प्रॉफिट को भी नहीं पढ़ना आता, ठीक है, हमारे पॉलिटिशियंस, मतलब मेजोरिटी में कई तो बड़े अच्छे खासे होते हैं, तो वो कहते हैं कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया, आपकी गवर्नमेंट कंपनी इतने लॉस में डूब रही, तो उनको कैसे पता चलता है? तो यानी कि वो सीएजी वहां पे आता है, सारी रिपोर्टिंग या सारी अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स लेके पब्लिक डिपार्टमेंट्स की, वो पार्लियामेंट में भी ले डाउन करी जाती हैं। तो अगर मैं इसका सिनेरियो बनाऊं, क्या है? सबसे पहले होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सीएजी को अपॉइंट करेगा, और सीएजी आगे अदर सीएस को या फिर अपनी टीम को, और फिर ये लोग क्या करेंगे? पब्लिक डिपार्टमेंट्स की
या गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट करेंगे। तो प्रेसिडेंट ने सीएजी को, सीएजी ने अदर सीएस को, अदर सीएस पब्लिक डिपार्टमेंट को इसका रिवर्स बना दोगे तो रिपोर्टिंग हो जाएगा। और रिपोर्टिंग कहाँ पे करेंगे अपन? मेनली एट द एंड पार्लियामेंट में। डन। आप लोग ये चीजें बना लिया करो, आपको आगे काम आएंगी। इतना लीनियंट लेके बैठ जाते हो। आज मेरा मोटिव नहीं पूरा हो पाया। मेरा मोटिव था कि आज गवर्नमेंट ऑडिट पूरा खत्म करवाना है आपको। गवर्नमेंट ऑडिट के बाद लोकल बॉडीज भी देखते हैं जब तक है टाइम। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट में बी डिफाइंड एज ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल, मतलब कि पैसों की, फाइनेंशियल फिगर्स की, एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी के अंदर के अफेयर्स कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसी है, और अदर ऑपरेशंस ऑफ अ पब्लिक एंटिटी। तो कह रहे हैं पब्लिक गवर्नमेंट ऑडिट क्या होती है? ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल या इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करनी है। किन 3 चीजों की? फर्स्ट फाइनेंशियल, सेकंड, तो 3 चीजें हो गई। फॉर द पर्पस ऑफ इवेलुएटिंग एंड वेरीफाइंग देम एंड प्रेजेंटिंग अ रिपोर्ट कंटेनिंग एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स ऑन ऑडिट फाइंडिंग्स। ठीक है, तो कह रहे हैं कमेंट्स भी दे देना अपनी ऑडिट फाइंडिंग के ऊपर, कंक्लूजन के ऊपर। इसका मतलब है रिपोर्ट दे देना। रिपोर्टिंग भी जरूरी है। रिपोर्टिंग कमेंट्स दे देना अपनी ऑडिट फाइंडिंग में, कंपनी में आपको क्या मिला, क्या कंक्लूड किया, क्या रिकमेंडेशंस या सजेशंस आप देना चाहते हो। फॉर फ्यूचर एक्शंस बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स, तो जो वहां के हर पब्लिक डिपार्टमेंट का अपना एचओडी लगा लो या मेन हेड लगा लो, उसके लिए इन द केस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एफएस एक्सप्रेसिंग द एप्रोप्रिएट प्रोफेशनल ओपिनियन। ऊपर रिपोर्टिंग, नीचे ओपिनियन, बात तो सेम ही है। ऑडिट ओपिनियन पहले में क्या बोल दिया? पहले में बोल दिया इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करनी है आपको। फर्स्ट में आपको बोल दिया इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करनी है। फिर कमेंट्स कर देना अपनी ऑडिट फाइंडिंग या कंक्लूजन पे। रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल, जो वहां के मेन एचओडी, मैनेजर, कुछ भी लगा लो, ब्रांच मैनेजर, और उसके बाद आपको ओपिनियन देना है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट सर्व्स एज अ मैकेनिज्म और प्रोसेस ऑफ पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड। क्योंकि गवर्नमेंट फंड होता है ये, पब्लिक अकाउंटिंग का मतलब अगर वो मेनली तो पब्लिक में क्या कहते लगी हुई होती है। ठीक है, याद रखना प्राइवेट के पर अगर आप रेलवे को प्राइवेटाइज कर दें, अगर मैं कहूं अगर यहां से मुझे दिल्ली जाना है, अगर मेरा रेंट है मतलब 80-90 रुपए लगता है, आप 100 रुपीज मान लो, अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं जर्नल का, ठीक है, तो अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं तो कम से कम 200 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हो पब्लिक कंपनीज हैं या गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनका फर्स्ट मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता प्राइवेट की तरह, चाहे वो प्रॉफिट या लॉस में होती हैं, पर फर्स्ट मोटिव तो उनका क्या होता है? पब्लिक को सर्व करना। तो यही वो बात कर रहे हैं कि पब्लिक अकाउंटिंग या गवर्नमेंट फंडिंग, इसको आपने चेक करना है। पॉइंट नंबर 2, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करना है कि वो सोसाइटी के तौर पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पॉइंट नंबर 3, इट इज नॉट इंटेंडेड टू फंक्शन एज एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। आप उस पर रेड मारने नहीं गए, गवर्नमेंट ऑडिट जर्नली चेक करने गए हो कि क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे हैं कि नहीं, तभी वो बोल रहे हैं इट इज नॉट इंटेंडेड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। मतलब आप सीबीआई बन के नहीं जाओगे कहीं का उदया तोड़ दे दरवाजा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, वहां के जो लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी चेक करनी है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन लेवल चेक करना है कि सही से मैनेज कर रहे हैं, और उनके लेजिस्लेचर मतलब जो कानून बनाए हुए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर उसके बाद आपके पास है इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है सीएजी, उसी के थ्रू ये सब कुछ चलता है, और सीएजी सारे काम या सारे फंक्शंस करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है। चलिए आगे गवर्नमेंट ऑडिट की ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आ रहा है आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आता है पेपर में, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल। उफ, आ गया सीएजी। सीएजी कौन होता है? एक इंसान। क्या ये सीए ही होगा? ये सीए का भी बड़ा सीए होता है, आईएएस भी होता है, सीए भी होता है। जनरली अगर आप बात करें सीएजी की क्वालिफिकेशन नहीं यहाँ पे दी हुई, बाकी सब चीजें दी हुई हैं। तो सीएजी की क्वालिफिकेशन यूपीएससी के एग्जाम्स में आपको मिल जाएंगी या वहां पे, फिर भी अगर आपका कभी मन करे तो गूगल कर लेना, ठीक है, यहाँ पे नहीं दी हुई। तो जनरली अगर आप बात करें तो देखो सीए होगा
और आईएएस यूपीएससी वाले बंदे होते हैं, उनके नीचे सीएस लोग काम कर रहे होते हैं हम लोग। अब पीयूष गोयल है तो रेलवे मिनिस्टर रेलवे इस टाइम, नहीं अब तो वो है फाइनेंस मिनिस्टर है वो। फाइनेंस मिनिस्टर तो वो निर्मला सीतारमण, है। हाँ ऐसे नहीं ना, पता है। सीतारमण कॉमर्स वाले हो। तो अभी के लिए पीयूष गोयल कौन है, रेलवे मिनिस्टर है, ठीक है। पिछला बजट ही रिप्रेजेंटेड द लास्ट बजट ओनली बिकॉज ऑफ इलनेस ऑफ मिस्टर अरुण जेटली। तो ये सिनेरियो था। अब अगर यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन देखें गवर्नमेंट का, कोई भी एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान जिसको छोटी सी बेसिक नॉलेज होगी वो कभी खुश नहीं होगा कि वो सीता निर्मला जो भी है वो फाइनेंस मिनिस्टर है। कोई तुक्क बनता है? ना पीयूष गोयल जी बैठे हैं आपके पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं कि कहाँ से रेवेन्यू आती है, कहाँ जाती है, किस चीज को महंगा किया जा सकता है, कहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स अवेल किए जा सकते हैं या डिडक्शंस दी जा सकती हैं। उनको कौन सी मिनिस्ट्री देनी चाहिए थी? ऑब्वियस फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑब्वियस उनको दी गई रेलवे मिनिस्ट्री। अब बैठो आप जनरल डिब्बे ही देखो। अब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठे हैं, जो ये रेलवे मिनिस्ट्री में बैठे हैं, तो यहाँ के हमारे एक नोन है, वो पीयूष गोयल के नीचे काम कर रहे हैं। नेम भूल गया, अभी मिले थे, फ्यूजन में भी मिले थे, तो मतलब सर के थोड़े नोन है, तो यहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो वही वो चीज़ें काफ़ी हद तक उन्होंने हमें बताई थी। कहते हम सीएस की तो टीम है इतने सारे, और हमारी जो आगे रिपोर्टिंग जाती तो डायरेक्ट पीयूष गोयल को है, पर किसी के थ्रू ही जाती है आगे, और उनके एमडी लगा लो या जो भी लगा लो, आईएएस लगा लो, वो बैठे हैं। तो नीचे जो हम टीम में काम कर रहे होते हैं, अब जीएसटी डिपार्टमेंट है, बोलने कौन आता है कि ये मीटिंग हुई, रेट बढ़ गई, फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं बोलने। क्या फाइनेंस मिनिस्टर ने वो लॉ बनाया क्या? कभी भी याद रखना, लॉ कभी भी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाता। तो सर ये मिनिस्टर लोग भाषण देने तो आ जाते हैं, फिर ये क्या करते हैं, ये अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि हमें पैसा इतना चाहिए, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ, कुछ ऐसे प्रोविजन बनाओ कि पैसा इतना ज्यादा आए और ज्यादा बर्डन भी ना पड़े। तो वो जो मिनिस्टर्स लोग हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, और उसके नीचे काम कौन करते हैं? सीएस की टीम, 20-20 साल पुराने, 25-25 साल पुराने, अपने वो डॉक्टर गिरीश आहूजा सर, जिनकी आप टैक्स की बुक पढ़ते हो, पता नहीं पिछले 35 सालों से पढ़ा के उन्होंने पढ़ाना भी छोड़ दिया, अब वो जीएसटी की काउंसिल के मेंबर है। मतलब सोच के देखो, हमारे सीनियर, हमारे जो सर है ना प्रिंसिपल्स, ऑफिस वाले या जो भी, उनसे पढ़ रखे हैं वो, हमने भी उन्हीं की बुक्स पढ़ी है, हमारे सर ने भी, मतलब वो पिछली 2 जनरेशन से चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके बाद अब सब कुछ छोड़ के फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठे हैं, जीएसटी काउंसिल में। तो जो मेन दिमाग वाले लोग हैं तो वो तो बैठे हैं टीम में, रिक्वायरमेंट्स उनकी नहीं होती, सारी ड्राफ्टिंग उनकी होती है। जो मिनिस्टर लोग हैं वो सब क्या बताते हैं? अपनी रिक्वायरमेंट्स। तो उसी के साथ एक पर्सन घिरा होता है, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, उसको अपॉइंट कर दिया और बता दिया कि ऐसे ऐसे काम है। अब उसने काम करवाने हैं। उसने क्या करवाने हैं, मैंने यहाँ पे बनाया था, उसने पब्लिक कंपनीज की गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट करवानी है। तो पॉइंट नंबर 1 है, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बाय द प्रेसिडेंट। अब बताओ प्रेसिडेंट को ही क्यों चुना, प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं चुना? सुप्रीम अथॉरिटी इंडिया में प्रेसिडेंट नहीं है, अपने इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का जज भी नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट का जज कहाँ से आ गया यहाँ पे? वैसे जनरल पॉइंट है, वो इंडिया का फर्स्ट रेजिडेंट होता है, पता है आपको? रेजिडेंट, फर्स्ट सिटीजन जो है ना, फर्स्ट सिटीजन इंडिया का अपना प्रेसिडेंट होता है। सुप्रीम पावर वही होती है, सुप्रीम, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर उसको कोई अपील या एप्लीकेशन करनी है, चलो छोड़ते हैं ये चीजें। तो प्रेसिडेंट है, उसको अपॉइंट करने की पावर दी गई कि आप सीएजी को अपॉइंट करोगे। टर्म किसकी? ये सीएजी की या प्रेसिडेंट की? लिख लेना, मैं ऐसे ऐसे डाउट से फिर बड़ा डर जाता हूँ। CAG shall hold the office for 6 years or up to the age of 65 years, whichever is earlier. क्वेश्चन सुनो अब जल्दी से, केस स्टडी। 56 ईयर की एज का एक बंदा CAG अपॉइंट हुआ, कब तक ऑफिस होल्ड रखेगा? 6 साल है यार। 56 और 6 साल 61 हो जाते हैं। 62 मैं ऐसे 26 अगर मैं कह रहा हूँ 56 में अपॉइंट हुआ तो 6 साल कब तक है? 62 तक, या फिर 65, whichever is earlier। तो 62 की जब एज हो जाएगी वहां तक वो ऑफिस होल्ड करेगा। फिर से रीअपॉइंट हुआ कब तक? तो 65 तक, यानी कि फिर आगे वो 3 साल के लिए हो सकता है। डन। रेम्युनरेशन, सुप्रीम कोर्ट के जज के जितनी उसको पगार मिलेगी। रिमूवल, CAG कैन बी रिमूव्ड ओनली व्हेन
ईच हाउस सर्कल कर देना, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोअर हाउस अपर हाउस, राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा, डिसाइडेड टू डू सो बाय मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो लिख देना मिनिमम 2/3। स्पेशल रेजोल्यूशन होगा स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होगा, वो 3/4 होता है, 75% बचता है, ये बनता है 66.66%। क्या हो जाता है आपको ऑडिट में? फिर आपने डायग्राम बनाया था ना, उसके से धुएं निकलते हैं। धुएं नहीं निकल रहे थे, वो कान बनाए थे मैंने। तो पहला सीएजी को कब हटा सकते हैं? जब ईच हाउसेज में, ठीक है, 2/3 ऑफ मेंबर जो प्रेजेंट है प्लस वोट कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ 100 मेंबर प्रेजेंट है, उसमें से वोटिंग करी है 90 ने, तो 90 के हिसाब से काउंट करोगे कि 90 में से पॉजिटिव मतलब 2/3 आप काउंट करोगे। दे प्रेजेंट एंड वोटिंग सर्कल कर देना। इसके ऊपर ना वैसे केस स्टडीज आई नहीं हुई कभी पास्ट में। अगर मैं एग्जामिनर हूं या मैं टेस्ट सेट करूं तो मैं इसके ऊपर भी केस स्टडी बनाऊंगा। अगर थोड़ा मुश्किल करना चाहूँ, मैं नंबर ऑफ मेंबर्स दे दूंगा पार्लियामेंट के, उसमें से बोल दूंगा 100 में से 90 पर्संस ने क्या किया, वोटिंग की है, यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो आपको वो काउंट कर रहे हैं ना कि टोटल, समझ गए? प्रेजेंट भी हैं प्लस वोट भी कर रहे हैं। जो 10 ने वोटिंग नहीं की तो आप बाहर ही जाओ भाई। तो आपकी कैंटीन वैसे भी डोसा 4-5 रुपए का मिलता है, वही खाओ और क्या। पता है आपको पार्लियामेंट में डोसा 5 रुपए का, कॉफी 1 रुपए की, इतनी महंगाई है वहां पे। और क्या कहते हैं, इनकम टैक्स में वो एजुकेशन अलाउंस कुछ देते हैं 100 रुपए पर मंथ, इतना ह्यूज, ठीक है। तो आजकल फीस मतलब बच्चों की 100 रुपए महीने के हिसाब से उनको लगता है, और वहां पे पार्लियामेंट में जो डोसा है वो 4-5 रुपए का। महंगाई का जमाना ही बड़ा। सीएजी शैल नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो देखा जाए दो सिनेरियो में उसको हटाया जा सकता है। मेंबर जो प्रेजेंट और वोटिंग है 2/3 मान रहे हो, प्लस या फिर मिसबिहेव या इन कैपेसिटी वाले वो काम कर रहा हो। क्या क्या पॉइंट्स है? सबसे पहला, अपॉइंटमेंट कौन करता है? किसकी? सीएजी के डिपार्टमेंट के एक इंसान जिसको बड़ा सारा डिपार्टमेंट दिया गया है। दूसरा, उसकी टर्म कितनी है? 6 साल। आपको पता है पेपर में गलत करके आओगे, आप 5 साल लिख के आओगे, आप लिख के आओगे 5 साल, मुझे पता है ना, क्योंकि जनरली 6 साल की किसी की अपॉइंटमेंट ही नहीं होती। 5 साल 5 साल 5 साल, इतना 5 पढ़ोगे ना, 6 वालों को भी 5 लिख के आओगे। तो इसको याद रखना पहले ही। वो तो आपको अब लग रहा है ना, वो जो पेपर का जो प्रेशर होता है ना, 2+2 कैलकुलेटर। रेम्युनरेशन कितनी? सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी। रिमूवल 2 केसेस में। पावर एंड ड्यूटीज क्या है नीचे बताई गई हैं। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन एंड स्टेट्स विल बी मेंटेन्ड एज पर द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ सीजी। कह रहे हैं यूनियन और स्टेट की जो भी कंपनीज होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, कुछ भी है, सीएजी प्लस प्रेसिडेंट आपस में मिलकर डिसाइड कर लेंगे। अच्छा नहीं, वो खास पॉइंट नहीं था। सबमिशन ऑफ अकाउंट्स कौन सा पॉइंट नंबर हो गया? ये पॉइंट नंबर 7। ड्यूटीज है 8th। तो पॉइंट नंबर 7 है सबमिशन ऑफ अकाउंट्स। खुद सोच के देखो कौन किसको देगा। सीएजी दे देगा रिपोर्ट ऑफ सीएजी रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ यूनियन और स्टेट जिसकी उसने ऑडिट करी है, सबमिटेड टू प्रेसिडेंट या गवर्नर। ठीक है, सबमिशन ऑफ अकाउंट्स टू प्रेसिडेंट या गवर्नर। इसमें कोई टेक्निकल मीनिंग, प्रेसिडेंट को क्यों और गवर्नर को क्यों? अगर वो यूनियन के डिपार्टमेंट है, यानी कि सेंटर का डिपार्टमेंट है, और अगर वो स्टेट का डिपार्टमेंट है, गवर्नर्स जो होते हैं स्टेट का प्रेसिडेंट बोलते हैं गवर्नर को। चले जी आगे। ड्यूटीज ये पूछा जाएगा। अभी तक के लिए आपसे क्वेश्चन में जो एग्जाम में आपके पास आया हुआ है ट्रू फॉल्स आपके पास आया हुआ है, एक ये वाला टर्म वाला जो एग्जाम में आ चुके हैं, और कुछ 1-2 और भी होंगे, मेरे को याद नहीं है। ये तो 6 साल वाला आ चुका है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया था। उसके बाद है ड्यूटीज ऑफ सीएजी। सबसे पहले कंपाइलेशन एंड सबमिशन ऑफ अकाउंट्स। जो उसने यूनियन स्टेट उनके डिपार्टमेंट्स की ऑडिट करवाई तो उसके अकाउंट्स कंपाइल करवाएगा। सीएजी शुड कंपाइल द अकाउंट्स पर्टेनिंग टू एनुअल रिसीप्ट, पैसा आना, और डिसबर्समेंट, पैसा जाना, ऑफ द यूनियन और स्टेट या यूटी। उसी का तो जिम्मा सौंपा गया, तो उसके अकाउंट्स को क्या करवाएगा? कंपाइल करवा के किसको सबमिट कर देगा? प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को। एडमिनिस्ट्रेटिव जब गवर्नर या प्रेसिडेंट बाय चांस नहीं हुए तो आप कह सकते हो
ठीक है, तो पहला है कंपाइलेशन एंड सबमिशन ऑफ अकाउंट्स, दूसरा है रेंडरिंग असिस्टेंस इन अकाउंट्स मेंटेनेंस। तो सीएजी को बोला गया कि यूनियन और यूनियन और स्टेट के अकाउंट्स मैनेज करने में भी हेल्प करवा देंगे। ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग, ये पढ़ते हैं। सीएजी शुड ऑडिट एंड रिपोर्ट टू ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट या यूटी, जिसको बोला जाता है भारतीय खजाना। यहाँ पे अशरफियां तो नहीं रखी जाती, पर पैसा बड़ा रखा जाता है जिससे अशरफियां आप खरीद सकते हो। तो कह रहे हैं सीएजी को ऑडिट करनी है और रिपोर्टिंग करनी है सारे खर्चों की जो कंसोलिडेटेड फंड में से या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के या स्टेट में से खर्चा हो रहा है। हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड टू डिटरमाइन वेदर द मनी इज डिसबर्स्ड, जो खर्चा हुआ वर लीगली अवेलेबल एंड एप्लीकेबल टू द पर्पस फॉर विच, बस पर्पस को सर्कल कर लो, बस सारे खर्चे पर्पस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट से हो रहे हैं। दूसरा, ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ यूनियन या स्टेट पर्टेनिंग टू कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। तो कह रहे पब्लिक अकाउंट या कंटिजेंसी फंड से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस हो रही है उसकी भी ऑडिट कर देना, और सारी मैन्युफैक्चरिंग या पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट की भी ऑडिट कर देना। हमारे लिए तो मेन यही था, हम तो सोच रहे थे रिपोर्टिंग में पहला यही दे दे। सोच रहे हो रिपोर्टिंग में तो ये पी&एल बैलेंस शीट तो आनी है। दूसरा, सारे खर्चे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो रहे हैं उसको भी चेक कर लेना, और सारे ट्रांजैक्शन जो कंटिजेंसी फंड या फिर पब्लिक अकाउंट्स के थ्रू हो रहे हैं। पहला क्या था आपके पास, सबमिशन ऑफ कंपाइलेशन या सबमिशन ऑफ अकाउंट्स, रेंडरिंग असिस्टेंस इन अकाउंट्स मेंटेनेंस, उसके बाद ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग। तीन फिर से बोलो, कंपाइलेशन एंड सबमिशन ऑफ अकाउंट्स। पॉइंट नंबर 2, रेंडरिंग असिस्टेंस इन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, और तीसरा ऑडिटिंग करना और रिपोर्टिंग। ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग तीन चीजों की, पहला सारे खर्चों की, दूसरा सारे ट्रांजैक्शन कंटिजेंसी फंड की, तीसरा बैलेंस शीट पी&एल की। ठीक है, चौथा ऑडिट एंड रिसीप्ट ऑफ सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड कंपनीज, फाइनेंशियली सब्सटेंस एंटिटीज। इसको आपने याद रखना है, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड एंटिटी, एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी कंपनी जिसको 25 लाख का लोन दिया गया। एक ऐसी कंपनी है आपके पास यहां पे अपना पड़ा है कंसोलिडेटेड फंड, बनाते चले जाओ साथ साथ। कंसोलिडेटेड फंड पड़ा है हमारे पास, यहाँ पे पैसा ही बहुत है। हमने बोला हमें भी दे दो थोड़े पैसे, कहते हैं आपके लिए नहीं है। तो हमने क्या कंपनी को या तो 25 लाख रुपए दे दिया या फिर 75% ऑफ कंपनीज एक्सपेंसेस का लोन, इतनी अमाउंट तक का लोन। इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो गई। सर एग्जांपल से हमें जल्दी समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस 120 लाख, आपने लोन दिया सिर्फ 20 लाख का, परसेंटेज निकाल दो 20 डिवाइडेड बाई 120, 16.66%। तो यानी कि आपने किसी कंपनी को लोन दिया 20 लाख का, वो कंपनी के टोटल खर्चों के 16% के बराबर है, तो वो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड कंपनी हुई। सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड कंपनी है ये? नहीं है। तो कह रहे हैं अगर कोई कंपनी ऐसी है जो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड कंपनी हो, तो अगर ये सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड कंपनी पता कब बन जाती, अगर मैं लोन दे देता 26 लाख का, तो ये सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ने फाइनेंस दिया है। या फिर अगर मैं यहाँ पे लोन दे देता 30 लाख का, तो 30 लाख भी बन जाता 25%, या तो 25 लाख को क्रॉस कर जाओ, ठीक है, या 75% को। दूसरा एग्जांपल, टोटल खर्चे हैं 80 लाख, 80 लाख, मैंने लोन दिया 22 लाख का, 25% क्रॉस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि 80 का 25% जहां तक मुझे लगता है वो होता है 20। तो मैंने लोन दिया 22 लाख का। 25% हाँ देख लो एक बार, कोई बात नहीं। बताओ मुझे क्या हुआ? 60 लाख होना चाहिए। कहाँ पे? क्योंकि इसमें लिखा था 75% इज द टोटल, नॉट लेस देन 75%। अच्छा, दूसरे एग्जांपल में या इस एग्जांपल में?
दूसरे एग्जांपल में मैं गलत बोल गया? अगर 80 हाँ। लाख है तो 60 लाख तक जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर तो 80 लाख के टोटल खर्चे हैं, 80 लाख के टोटल खर्चे का 75%, यानी कि अगर आपने 22 लाख का दिया तब भी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड कंपनी नहीं है। हाँ। मैं 25% बोल गया था, ठीक है, हाँ। मेरी गलती। चलो आगे। तो यानी कि अगर आपने सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड कंपनी कोई काउंट होती है तो उसकी भी ऑडिट करके आनी है। वेयर एनी बॉडी और अथॉरिटी इज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। अब यहाँ पे मेन शब्द पता है क्या था? एनी बॉडी और अथॉरिटी। यहाँ पे ये नहीं दिया गया कि गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड में से दिया गया बस। ऑन ऑल उसके रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर की भी ऑडिट करके आना। चले आगे। पहला पॉइंट क्या था? चल क्या रहा टॉपिक? बिना देखे बोल सकते हो, बिना देखे। ड्यूटीज ऑफ, अच्छा मैं कह रहा हूँ ये टॉपिक नहीं है, ड्यूटीज नहीं था ये, ध्यान से सोचो। ड्यूटीज था, ठीक है। मैं तो पहला क्या था? कंपाइलेशन एंड सबमिशन ऑफ अकाउंट्स। दूसरा एंड असिस्ट प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। तीसरा ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग। फोर्थ सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड कंपनी की। उसके बाद है ऑडिट ऑफ ग्रांट्स और लोन। वेयर एनी ग्रांट और लोन इज गिवन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, not being a foreign state or international organization, CAG shall scrutinize the procedure by which the sanctioning authority, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी थी जिन्होंने लोन पास किया था, satisfy itself the fulfillment of conditions and objective, कि आपने लोन कैसे दिया। मतलब अगर तो टर्म्स और कंडीशन ठीक थी तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। विजय माल्या टाइप को लोन दिया, कोई सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, वो तो चलो बैंक्स थे, मैं यहाँ पे एग्जांपल बोल रहा हूँ। तो जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले कंसोलिडेटेड फंड से लोन दे रहे हैं किसी पार्टी को, उसकी चेक करना सैंक्शनिंग अथॉरिटी। सर्कल कर लो सैंक्शनिंग अथॉरिटी। उसके बाद ऑडिट ऑफ रिसीप्ट ऑफ यूनियन और स्टेट्स। कह रहे हैं यूनियन और स्टेट की, उनके डिपार्टमेंट्स की, गवर्नमेंट कंपनीज की सारे खर्चों की और इनकम की ऑडिट करनी है। जैसे कि लास्ट लाइन में दिया हुआ है, कैसे वो आप असेस करते हो सारे खर्चों को, कैसे उनकी कलेक्शन होती है, कैसे वो प्रॉपर एलोकेट करते हैं अपने इनकम्स को आगे आगे, उन सब की ऑडिट करनी है। कौन कर रहा है ये? CAG। 7 अकाउंट्स ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक। तो यानी कि यहाँ पे है फिजिकली ऑडिट। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है तो उनके पास स्टोर्स और स्टॉक्स होंगे ना, तो उनकी भी ऑडिट करनी। और लास्ट में ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस। कह रहे हैं ऊपर वाली चीजें तो आप यूनियन और स्टेट की तरफ से बोली जा रहे थे, यहाँ पे स्पेसिफिकली एक और अनाउंस कर दिया कि गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं उनकी भी ऑडिट करते हैं। 8 पॉइंट्स की मेमोरी टेक्निक लिखोगे आप लोग। कार्स फाइनेंस लेकर गेड़ी लगाने यूनियन और स्टेट में गए। ठीक है, अब ध्यान से पहले देख लेना एक बार। कार्स, CARS ढूंढना शुरू कर दो। फाइनेंस लेकर, हमने गाड़ी ली फाइनेंस पे, फाइनेंस लेकर गेड़ी लगाने। इसको गेड़ी मारने यूनियन और स्टेट में गए। सी से देखो आपके पास क्या निकल के आ रहा है? सी से निकल के आ रहा है कंपाइलेशन। पहले तो इसको लिख लो, सी वाला ये है कंपाइलेशन। ए से है असिस्टेंस, आर से आपके पास है रिपोर्टिंग, एस से आपके पास है सब्सटेंशियली, नहीं एस से ना आप लोग लिखोगे स्टोर्स एंड स्टॉक्स, ये है एस से कार्स। फिर है फाइनेंस, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड कंपनी, ये है फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस लेकर, एल से क्या था? लोन्स, लेकर गेड़ी। जी से आपके पास था गवर्नमेंट कंपनीज, था लास्ट में गवर्नमेंट कंपनीज। यूनियन एंड स्टेट्स रिसीप्ट, यूनियन एंड स्टेट्स। बोलोगे एक बार मेमोरी टेक्निक किसकी है ये? ड्यूटीज ऑफ CAG। तो CAG की ये ड्यूटी बनती है कि भाई आप कार फाइनेंस लो और गेड़ी लगाने कहाँ पे जाओ? यूनियन और स्टेट में। सी से आप क्या करो? कंपाइलेशन एंड सबमिशन ऑफ अकाउंट्स। फिर ए से रेंडरिंग असिस्टेंस इन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। आर ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग करो। एस
स्टोर्स एंड स्टॉक की भी ऑडिट करो, कार्स फाइनेंस सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड कंपनी है उसकी भी अच्छी ऑडिट करो, लेकर ऑडिट ऑफ ग्रांट्स एंड लोन्स गेडी जी से गवर्नमेंट कंपनीज या कॉर्पोरेशन की ऑडिट, यूनियन और फाइनेंस की रिसीव। टॉपिक क्या है? कार्स फाइनेंस लेकर गेड़ी लगाने यूनियन एंड स्टेट्स गए। सी से कंपाइलेशन एंड सबमिशन ऑफ अकाउंट, ए से असिस्टेंस इन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, आर से रिपोर्टिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग, एस से स्टोर्स एंड स्टॉक, फाइनेंस से सब्सटेंशियल फाइनेंशियल कंपनी लेकर, एल से लोन्स एंड ग्रांट्स गेड़ी लगाने, जी से ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस और गेड़ी लगाने यूनियन और स्टेट की रिसीप्ट्स। आगे आपके पास है पावर्स और इसके बाद छुट्टी शायद। पावर्स ऑफ सीएजी, पावर्स ऑफ सीएजी, इंस्पेक्शन, ट्रांसमिशन, इंक्वायरी। वो चाहे तो किसी भी जूनियर और स्टेट के ऑफिस में जाके उनके इंस्पेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मंगा सकते हैं। चलेंगे आगे। पहला क्या हो गया? इंस्पेक्शन। फिर आपका पढ़ लेते हैं इंक्वायरी। इंक्वायरी किससे होती है? लोगों से। टू पुट क्वेश्चंस, पहले ही आ गया टू पुट क्वेश्चंस, मेक सच ऑब्जर्वेशन एज मे बी कंसीडर नेसेसरी, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसमिशन, किसी भी पर्सन को भेजा जा सकता है। टू रिक्वायर दैट एनी अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पेपर, अदर डॉक्यूमेंट विच डील विद और एज अदरवाइज सेंट इनटू द स्पेसिफिक प्लेसेस, हम उसको बोल देंगे कि ट्रांसमिट कर दो, कोई डॉक्यूमेंट या पेपर हमें चाहिए तो। ये है सीएजी की पावर्स। पहला क्या है? इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ट्रांसमिशन। इंस्पेक्शन पेपर्स की, इंक्वायरी लोगों से, ट्रांसमिशन कुछ मंगवाना। उसके बाद है एक्सपेंडिचर ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स। सुन तो लो एक बार। मेमोरी टेक्निक लिख लो। एक्सपेंडिचर ऑडिट की RSPPP, वाह, RSPPP बोलो एक बार। RSPPP, 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 RSS वाले आ जाएंगे। बना नहीं कुछ। एक्सपेंडिचर ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट, गवर्नमेंट अकाउंट के आपने खर्चों की ऑडिट करनी है। सबसे पहला R से रूल्स, क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने, यूनियन ने, स्टेट्स ने रूल्स के अकॉर्डिंग खर्चे किए कि नहीं किए। फिर S से, क्या सैंक्शनिंग अथॉरिटी प्रॉपर थी कि नहीं थी, यानी कि जो भी आप खर्चे कर रहे थे प्रॉपर सैंक्शन से कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। P से प्रोविजन ऑफ फंड, इसका मतलब होता है मेनली, इसका ब्रैकेट में लिखो बजट्स, एज पर बजट्स। तो जो आपने बजट बनाए उसके अकॉर्डिंग सब कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे। उसके बाद है प्रोप्राइटी ऑडिट। ओहो अपना पैसे समझ के हाँ, खर्च करना। प्रोप्राइटी ऑडिट इस हिसाब से देखना, अपने डिपार्टमेंट की ऑडिट करनी है कि वो अपना पैसा समझ के खर्च कर रहे हैं कि नहीं। लिखो इसको, अपना पैसा समझ के खर्च करना। अपना पैसा समझ के खर्च करना। और उसके बाद है परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट में आपके पास निकल के आएगा इकोनॉमिकल वगैरह, कि सस्ते से सस्ते सामान ले रहे हैं कि नहीं। जो सामान 100 रुपए में मिल जाता है, भाई आपको क्या आग लगी है 125 रुपए का लेने में, कह रहे हैं तो वैसे ही मन कर रहा है कि पैसे ही बड़े, कंसोलिडेटेड फंड है ना इंडिया का। तो RSPPP एक्सपेंडिचर ऑडिट। इसके साथ लेते हैं विदा, बाकी की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। कि वैसे कर ले, एक्सपेंडिचर ऑडिट खत्म करना थे वैसे, देखो वैसे 10 मिनट 5 मिनट लग रहे हैं, साथ दे दो। चलो।